आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में 5 अंकों का पारायण कर लिया। अब हम छठे अंक का पारायण प्रारंभ करते हैं। षष्ठो अंक। ततः प्रविशति नागरिकः श्यालः पश्चाद्बद्धपुरुषम् आदाय रक्षणौ च। तब प्रवेश होता है किसका? एक आदमी है जिसको 2 सिपाहियों ने पकड़ रखा है। तथा नागरिकः श्यालः, जो राजा का एक शाला भी है, और उसने उसके हाथ को बांध रखा है, जो जिस व्यक्ति को पकड़ा है। और 2 रक्षी हैं, यानी पुलिस के 2 आदमी हैं। जो एक तो बड़ा अधिकारी है और जो 2 सिपाही हैं वो रक्षिणों। वे 2 सिपाही उस ताड़ित्वा, उस आदमी को पीट कर पूछते हैं, अरे कुंभीलक, अरे कुंभीलक चोर, कुंभीलक मतलब चोर, अरे चोर, यह बताओ कि कुंभिलक चोर रे, यह बताओ कि कथय कुत्र त्वेतन मणिबंधनोत्कीर्ण नामधेयम राजकीय अंगुलीयकम समासादितम। तुम्हें यह जो अंगूठी मिली है और जिसमें मणिबंधन उत्कीर्ण नामधेयम, इस अंगूठी में मणि बंधी है और इसमें राजा का नाम खुदा है, वो अंगूठी तुम्हें कहाँ मिली, बताओ मुझे। तो पुरुष भीति नाट्यतेन, पुरुष जो है भीति नाट्यतकयन, भय का नाटक करता है और कहता है, प्रसीदंतु भाव मिश्रा, सरकार महानुभाव आप जो है प्रसन्न होइए। अहम नेदृश कर्मकारी, मैं इस तरह का काम नहीं करने वाला हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तो जब वह यह कहता, प्रथमा है किम शोभनो ब्राह्मण इति कलयित्वा राज्ञा प्रतिग्रहो दत्ता। अच्छा ब्राह्मण हो तो फिर, कि यह मानकर, अच्छा ब्राह्मण, ऐसा मानकर राजा ने तुमको ये अंगूठी दे दी, दान दे दिया क्या? पुरुषः शृणुत इदानीं, तो सुनिए, अहम शक्रावताराभ्यंतरालवासी धीवरः, मैं शक्रांतर जो तीर्थ है, तालाब है, उसके निकट रहने वाला धीवर हूँ, मतलब मछली पकड़ने वाला हूँ। तो मैं रहने वाला मछुआ हूँ। तो दूसरा कहता है कि पुरुषः, द्वितीय कहता है, पाटच्चर किम अस्माभिर जाति है पृष्ठा, क्या, अरे चोर, क्या हमने तुम्हारी जाति पूछी है? तो शाला सूचक कथयतु सर्वम अनुक्रमेण, जो पुलिस का वो जो बड़ा सिपाही है, जो शाला, राजा का साला है भी कहते हैं उसको, और वो पुलिस का बड़ा ऑफिसर है, अधिकारी है। तो वो शाला कहता है, सूचक कथयतु सर्वम अनुक्रमेण, कहने दो इसको सब बातें, मैं न मंतरे प्रतिबंध है, बीच में इसको रोको मत, कहने दो। तो दोनों कहते हैं कि यदा वुत्त आज्ञापयति कथय, जैसे आबुत्त जो है बहनोई साहब कह रहे हैं, ये मतलब महाशय जैसा कह रहे हैं। बड़ा ये शब्द जो है, श्याल तो है साला, और उसको आबुत्त कह रहे हैं। आबुत्त मतलब बहनोई, तो साले को बहनोई कैसे कह रहे हैं? तो इसमें यह है कि जो साला है, राजा जो है, वह अधिकारियों को, जो अपने अधिकारी को, साले को अपना अधिकारी बनाता था, उसी तरह से वह साला जो है वो अपने साले को बनाता होगा। इस तरह से वो जिसको भाई भतीजावाद कहते हैं, उस तरह से चलता रहता होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि साला कहने से चिढ़ हो सकती है, साले साहब, तो चिढ़ हो सकती है, तो लो उल्टे उसको बहनोई कह दिया।
तो ये ज़्यादा ठीक नहीं लगता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हो सकता है कि आबुत तो पहले आदरणीय अर्थ में, महाशय के अर्थ में भी होता होगा, इसलिए ये दोनों जो हैं वो आबुत्त कहते हैं। और यह भी हो सकता है कि आबुत्त और श्याल एक ही अर्थ में हो। इसको हम अंग्रेजी में अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बहनोई भी ब्रदर इन लॉ है और साला भी ब्रदर इन लॉ है ना। तो हो सकता है कि पहले ये आबुत्त और श्याल एक ही अर्थ में चलते हों। हम लोग भी, मुझे याद है बचपन में हम लोग भी अपने बहनोई को कभी कभी परेशान होकर साला कह देते थे। तो ये चिढ़ाने का भाव भी उसमें होता है। तो ये हो सकता है कई कारण, ज़्यादा कारण यही समझ में आता है कि वो जो श्याल है, साला है, वह अपने साले को ही रख लेता होगा सिपाही के रूप में, तो वो उसको आबुत्त कहता है। तो पुरुष कहता है, वो जो पकड़ा गया है व्यक्ति वो कहता है, अहम जलोदगालादिभिर मत्स्य बंधनोपाये कुटुंब भरणम करोमि। मैं जाल फेंक कर, मछली पकड़कर अपने कुटुंबों का भरण पोषण करता हूँ। तो श्याल विहस्य विशुद्ध इदानीम आजीवा, यह तो बड़ी पवित्र जीविका है ये जो तुम करते हो ना, ये बड़ी पवित्र जीविका है, व्यंग्य करता है। पुरुष सहजम किल यद विनिनंतम न खलु तत्कर्मम विवर्जनीयम, पशु मारण कर्म दारुणो नुकंपा मृदुरेव श्रोत्रिय। कहा गया है कि जन्म के साथ प्राप्त जो कार्य बहुत निंदित होता है, सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम, उस कर्म को भी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही वो निंदित कर्म हो, लेकिन उस कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि श्रोत्रिय, जैसे वेद का विद्वान है, पशु मारण कर्म दारुणो, पशुओं के मारने का कर्म करके भी बड़ा कठोर होता हुआ भी, हत्या के कर्म से भयंकर होता हुआ भी पशु मारण कर्म, वेद के विद्वान जो होते थे वो पशु बलि करवाते थे, कई सारे विद्वान। तो पशु मारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुरेव, लेकिन फिर भी वे दया से कोमल ही माने जाते हैं। कौन? वेद के विद्वान। वेद के विद्वान यद्यपि पशु मारण कर्म करते हैं, पशुओं को मारने का काम करते हैं, पशु बलि चढ़वाते हैं, लेकिन फिर भी क्या वे कठोर माने जाते हैं? इतना भयंकर कर्म करने के बाद भी वो क्या होते हैं? वे वही माने जाते हैं, कोमल ही माने जाते हैं। तो इसलिए जो जिसका कर्म है वह निंदित है तो भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आगे कहते हैं श्याल ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ? तो पुरुष कहता है, एकस्मिन् दिवसे खंडशो रोहित मत्स्यो मया कल्पितः, एक दिन क्या हुआ, मैंने रोहु मछली को काटा। तो यावत् तस्योदराभ्यंतर इदम रत्न भासुर अंगुलीयकम दृष्ट्वा पश्चात हम तस्य विक्रयाय दर्शन गृहीतो भाव मिश्रय। तो इसके पेट से ये मछली निकले, अंदर से चमकती, अंदर रत्न से चमकती अंगूठी देखकर इसको मैं बेचने के लिए लोगों को दिखा रहा था। घर में यदि यह है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मुझे पैसे चाहिए, तो मैं इसको बेचने के लिए दिखा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। भाव मिश्र मारियत वा मुंचत वा, अब आप मुझे मारें या छोड़ें। अयम अस्यागम वृत्तांत, इसके आने की कहानी यही है। अब आप मुझे चोर समझ के मारें या छोड़ दें, ये कहानी तो इसकी यही है कि ये इस तरह से प्राप्त हुआ है मुझे। ये अंगूठी जो है मछली के पेट से मुझे प्राप्त हुई। तो श्याल है, वो श्याल यानी कि वो राजा का साला जो है वो कहता है, जानुक विस्त्रगंधी गोधादि मत्स्य बंध एवं निःसंशयम। ये जानुक, वो जानुक नाम होगा उस व्यक्ति का, मछली वाले का, मछली पकड़ने वाले का। यह निस्संदेह कच्चे मांस की गंध वाला, जानो विस्त्रगंधी,
गोधादि, और गोह खाने वाला, गोह होता है ना वो, देखा आप लोगों ने देखा होगा गिरगिट जैसा, गोह जो होता है गोधादि, उसको खाने वाला, मत्स्य बंध एवं निसंशयम, और यह मत्स्य बंध मछली पकड़ने वाला ही है। अंगुलीयक दर्शनम अस्य विमर्शित विमर्शयितव्यम। यह जो अंगूठी देखने की बात, इसकी बात की पुष्टि करनी है। राजकुलमेव गच्छामः, तो राजकुल ही चलते हैं। क्या हुआ कि ये तो सही है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसके शरीर से जो है कच्चे मांस की गंध आ रही है, ये जो है वह गोह खाने वाला है और मछली पकड़ने वाला है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन अंगुलीयक दर्शनम अस्य, इसके जो इसने जो अंगूठी पाई है वह विमर्शयितव्यम, उसकी पुष्टि करनी है कि सचमुच ये जो अंगूठी है ये इस तरह से किसी कहीं गई है क्या मछली के पेट में, पता नहीं किस तरह से मछली के पेट में गई है, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो राजकुलमेव तावत गच्छामः, राजकुलमेव गच्छामः, तो फिर राजकुल ही चलते हैं वो अंदर। रक्षणों तथा, ठीक है, गच्छ अरे गंड भेदक, तो वो कहता है कि अरे गंड भेदक, गंड भेदक मतलब जो कि चोर, छोटा चोर है, अरे चोट्टे, बड़ा चोर तो चोर कहलाता, छोटा चोर चोट्टा कहलाता है। अरे चोट्टे चल, तुझे छोड़ दिया, फिर सब घूमते हैं। गच्छ अरे गंड भेदक सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। शाला सूचक इमं गोपुरद्वारे प्रमत्तो प्रतिपालयतम यावदिदम अंगुलेकम यथागमनम भर्तुर्निवेदतः शासनम प्रत्यक्ष निष्क्रमामि। सूचक वो जो सिपाही है, नगर द्वार पर सावधान होकर इस धीवर पर तब तक नज़र रखना। गोपुर द्वारे प्रमत्तो प्रतिपालयतम, और मेरी प्रतीक्षा करना, यावद इमं अंगुलीयकम यथागमनम भर्तुर्निवेद्य, जब तक कि मैं इस अंगूठी को, ये अंगूठी कैसे आई यह अपने स्वामी राजा को बताकर, और ततः शासन, वे क्या आदेश देते हैं इसको सुनकर जब तक मैं लौट आता हूँ तब तक प्रतीक्षा, तब तक मेरी प्रतीक्षा करना, और उसके बाद आगे देखेंगे। जब तक मैं इसको सरल भाषा में ये ऐसे कहें कि ये गोपुर द्वार है जहाँ से प्रवेश करेंगे राजमहल में, तो गोपुर द्वार हो गया, बड़ा ऊंचा द्वार होता है। तो यहाँ पर, इस पर यहाँ रुको और इस पर नज़र रखना, अप्रमत्त, तो सावधान होकर, प्रतिपालयतम, और इस पर ध्यान रखना। फिर मैं क्या करता हूँ, यह अंगूठी लेकर जाता हूँ कहाँ, राजा के पास, और ये अंगूठी कैसे इस व्यक्ति के पास आई वह मैं राजा को बता देता हूँ, और राजा उसके बाद मुझे क्या आदेश देते हैं उस आदेश को मैं, उस आदेश की प्रतीक्षा करके फिर मैं वापस आ जाऊँगा, या उसको स्वीकार करके मैं यहाँ बाहर आ जाऊँगा। उभो प्रविशत्वाबुत्तः स्वामी प्रसादाय, तो ठीक है, अब महाराज की प्रसन्नता के लिए हमारे बहनोई साहब वहाँ प्रवेश करें। इति निष्क्रांतः शाला, ऐसा कह के साला निकल गया हुआ पुलिस का जो अधिकारी था। प्रथमा जानुक चिरायते खलवा वित्तः, तो वो जानुक जब वो चला गया तो चिरायते, कहता है कि शाला साहब तो बहुत, राजा वो जो हमारे बहनोई साहब हैं पुलिस अधिकारी, वो तो बहुत देर कर रहे हैं। तो द्वितीय है, दूसरा कहता है नन्वसरोपसर्पणीया राजानः, राजाओं के पास तो मौका देखकर जाया जाता है, ये थोड़ी है कि बस अंदर गए और राजा बुला लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जो मौका मिलेगा जाने का तभी वहाँ जाएंगे। तो पहला कहता है प्रथमा जानुक प्रस्फुरतो मम हस्तावस्य वध्यस्य सुमनसः पिनद्धुम, कि मेरा जो हाथ है यह प्रस्फुरतो मम हस्ता, मेरे दोनों हाथ जो हैं, अस्य वध्यस्य, यह जो मारने योग्य है, इस व्यक्ति को वध्य सुमनसः पिनद्धुम, इस व्यक्ति को माला पहनाने के लिए मेरे हाथ जो हैं वो उसमें क्या कह रहे हैं, उसको खुजला रहे हैं, फड़क रहे हैं। इति पुरुषम निर्देशत, ऐसा कह के उस पुरुष को दिखाता है। वो सिपाही जो होते हैं, देखो तब से ऐसे ही चला आ रहा है कि सिपाही की पकड़ में जो आ गया उसकी तो दुर्गति ही रहती है। तो वो कहता है कि मेरे तो हाथ फड़क रहे हैं कि कब मैं इसके गले में माला पहनाऊँ।
माला पहनाने का के दो अर्थ लगते हैं कि एक तो माला पहनाया जाए, किसी का स्वागत करते हैं तो माला पहनाते, एक फांसी पर चढ़ाने से पहले माला पहनाते थे उस समय। तो मैं इसका स्वागत करूं या मैं इसको फांसी पर चढ़ाऊं, जो भी है, इसके लिए इसको माला पहनाने के लिए मेरे हाथ फड़क रहे हैं। इति पुरुषम निर्दिशति। यही बिना विचार के जो किसी को अपराधी मान लेना, जो पहले था वही अब चल रहा है। गुड़हल के फूलों की माला पहनाते थे उसको, कनेर के गुड़हल के फूलों की माला पहनाते थे उसको, जिसको फांसी पर चढ़ाया जाता था। पुरुष नारहति भावो कारणम मारणम भावे तुम। तो फिर वो कैद आदमी कहता है श्रीमान को बिना कारण के मारने की बात नहीं सोचनी चाहिए, ऐसे आप कर रहे हैं। इससे ये देखो, मैं जो ये आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, वो बड़ा साहसी था। वो उसने अपनी पूरी बात भी रखी और कहा कि अब आप मारिए या छोड़िए, कहानी यही है। फिर यहाँ भी कह रहे हैं कि बिना बात के मुझे जो है आप मारने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। द्वितीय विलोक एषः न स्वामी पत्र हस्तो राजशासन प्रतीक्षेतो मुखो दृश्यते। यह कह रहे कि ये रहे हमारे स्वामी जो हाथ में पत्र लिए राजा का आदेश प्राप्त कर इस ओर मुँह किए देख रहे हैं। एषः न स्वामी पत्र हस्तो, एक पत्र है, राज शासनम, राजा के शासन रूपी परवाने को, पत्र को लेकर प्रतीक्ष प्राप्त करके इतो मुखो, इसी तरफ मुख किए हुए चले आ रहे हैं। गृध बलिर भविष्यसि शुनो मुखम व दृक्षसि। तुम गिद्ध की पूजा में समर्पित हो गए या कुत्ते का मुंह देखोगे। ये उसको पुरुष को कहते हैं, उसको कि तुमको गिद्धों के सामने फेंका जाएगा या कुत्तों के सामने फेंका जाएगा। ये अब देखते हैं। प्रविश्य, उसी प्रवेश करके कहता है, सूचक मुच्यताम इस जालोपजीवी, इस जालोपजीवी यानी मछुआरे को छोड़ दो। उपपन्न अंगुलीय कस्यागमः, इस अंगूठी का जो आगमन है वो सही बताया है इसने। तो इस तरह से हमने कुछ और पारायण किया, षष्ठे अंक का प्रारंभ कर दिया। शेष को हम आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद।